दुनिया इस वक्त ऐसे मुहाने पर है जहां युद्ध के कई फ्रंट खुले हुए हैं। एक चिंगारी किसी भी वक्त महाविनाश की वजह बन सकती है। ऐसा ही एक फ्रंट कोरिया प्रायद्वीप में खुला हुआ है, जहां अमेरिका और साउथ कोरिया की बड़ी ड्रिल होने वाली है। इस वॉर ड्रिल से पहले तनाव युद्ध जैसा महसूस किया जा रहा है। किम के खिलाफ अमेरिका का फुल एंड फाइनल एक्शन। उत्तर कोरिया के खिलाफ पाताल तक की मोर्चाबंदी। वार्निंग के बाद अलार्मिंग ड्रिल। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की भूचाल योजना। ग्यारह दिनों का अग्नि तांडव, किम के उड़े होश। तानाशाह को मिट्टी में मिलाने का ऐलान। महासनकी के लिए उड़ता कार। किम पर चलेगा ब्रह्मास्त्र। अमेरिका का कालनेमी प्लान। साउथ कोरिया और अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सबसे बड़ी वॉर ड्रिल का ऐलान कर दिया है। उत्तर कोरिया के इस तरह के अभ्यास के खिलाफ आगाह करने और इसके कड़े नतीजे भुगतने की धमकी देने के बावजूद दोनों देशों ने सैन्य अभ्यास करने का फैसला किया। इस युद्ध अभ्यास के ऐलान के बाद तानाशाह किम का क्रोध बढ़ता जा रहा है। तानाशाह को मिट्टी में मिलाने का प्लान। किम के खिलाफ अमेरिका का सबसे बड़ा ऐलान। आसमान में बम वर्षक विमानों की गर्जना। समंदर की सतह पर घातक हथियारों की रफ्तार। जमीन पर गोलियों की तड़तड़ाहट। आसमान में धुएं का गुब्बार। ये एक तानाशाह को सीधी चेतावनी है। नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह पर नकेल कसने की तैयारी है, क्योंकि किम जोंग की परमाणु सनक देखकर पूरी दुनिया पहले से हैरान है।
आए दिन दुनिया को मिसाइलों का डर दिखाकर किम जोंग अपनी ताकत की नुमाइश करता रहता है। इसी बीच दक्षिण कोरिया ने अमेरिका के साथ एक ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज की है, जिसमें स्ट्रेटेजिक बॉम्बर और स्टील्थ फाइटर जेट्स ने अपना पराक्रम दिखाया। ये एक्सरसाइज थाईलैंड के चेनबुरी इलाके में किया जा रहा है। इस एयर एक्सरसाइज में साउथ कोरिया के F-15K और KF-16 के साथ अमेरिका का B-1 बॉम्बर भी शामिल हुआ। B-1 बॉम्बर अमेरिका का सुपरसोनिक हेवी बॉम्बर है। ये यूएस में अपने बेस से दुनिया में कहीं भी अपने मिशन को अंजाम दे सकता है। ये गाइडेड और अनगाइडेड वेपन का सबसे ज्यादा भार उठाने की क्षमता वाला प्लेटफॉर्म है। इसे अमेरिका की लॉन्ग रेंज बॉम्बर फोर्स का बैकबोन कहा जाता है। अमेरिका के महाविनाशक बॉम्बर का पहुंचना इस बात को दर्शाता है कि साउथ कोरिया के साथ अमेरिका की रणनीतिक भागीदारी कितनी अहम है। दोनों देशों के बीच दुश्मनों के खात्मे की कितनी प्रतिबद्धता है। थाईलैंड में एयर एक्सरसाइज के बाद इससे भी बड़ी मिलिट्री ड्रिल दोनों देश आगे भी करने वाले हैं। दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना ने ऐलान किया है कि वे इसी महीने बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास करेंगे। उत्तर कोरिया के इस तरह के अभ्यास के खिलाफ आगाह करने और इसके कड़े परिणाम भुगतने की धमकी के बावजूद दोनों सेनाओं ने सैन्य अभ्यास करने का फैसला किया है। ये भी माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया आगामी दक्षिण कोरियाई अमेरिकी युद्धाभ्यास का नॉर्थ कोरिया जरूर जवाब देगा, क्योंकि वह इस तरह के मिलिट्री ड्रिल को आक्रमण का पूर्वाभ्यास बताता है। जाहिर है अगर ऐसा हुआ तो विश्व की शांति पर एक और खतरा मंडराना तय। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। करीब 70 साल पहले उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया एक थे। तत्कालीन हालातों की वजह से कोरिया के दो टुकड़े हो गए। एक उत्तर कोरिया बन गया और दूसरा दक्षिण कोरिया। बंटवारे के बाद से ही दक्षिण कोरिया तो शांत रहा और कुछ वक्त के बाद ही उसने लोकतंत्र की राह भी पकड़ ली। लेकिन उत्तर कोरिया ने विध्वंसक राह पकड़ ली, जिसे नेस्तनाबूद करने के लिए सुपर पावर अमेरिका ने उसे घेरने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया। किम के खात्मे वाली मिलिट्री ड्रिल। अमेरिका ने बनाया फुल प्रूफ प्लान। उत्तर कोरिया के तानाशाह शासक किम जोंग की हेकड़ी खत्म करने की पूरी प्लानिंग हो चुकी। अमेरिका और साउथ कोरिया ने मिलकर ऐसी प्लानिंग की है जिससे उत्तर कोरिया नेस्तनाबूद हो जाएगा। कुछ ही दिनों में अमेरिका और दक्षिण कोरिया सबसे बड़ी ड्रिल करने वाले हैं। 한미는 연합방위태세 확립을 위해 3월 13일 월요일부터 23일 목요일까지 11일간 FS 자유의 방패 연습을 시행하기로 하였습니다. अमेरिका और साउथ कोरिया करेंगे सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल। 13 मार्च से 23 मार्च तक होगी दोनों देशों की मिलिट्री वॉर ड्रिल। इस मिलिट्री ड्रिल की खबर सुनकर किम जोंग की टेंशन बढ़ गई है। गुस्से में किम जोंग ने फिर से मिसाइल परीक्षण की चेतावनी दे डाली है। किम की धमकी के बावजूद अमेरिका और साउथ कोरिया अब तक की सबसे बड़ी ड्रिल करने जा रहे हैं। इस मिलिट्री ड्रिल में B-1B बॉम्बर, F-22 लड़ाकू विमान अपनी ताकत दिखाएंगे। साथ ही अमेरिका का F-35 फाइटर जेट भी शामिल होगा। इससे पहले सितंबर 2022 में दोनों देशों ने मिलिट्री ड्रिल की थी। पिछले साल नवंबर में भी दोनों देशों ने युद्धाभ्यास किया था। इस साल फरवरी में भी दोनों देशों ने मिलिट्री ड्रिल की थी। अब फिर से 13 मार्च से दोनों देश युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं, जो खलबली मचाने के लिए काफी। नॉर्थ कोरिया बार बार चेतावनी दे रहा है, लेकिन अमेरिका भी कम नहीं है।
फ्रीडम शील्ड के नाम से शुरू होने वाला वॉर मिलिट्री ड्रिल में अमेरिका और दक्षिण कोरिया के घातक विमान, युद्धपोत, टैंक और हजारों सैनिक साझा सैन्य अभ्यास करेंगे। दक्षिण कोरिया की ओर से साफ साफ कहा गया है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका उत्तर कोरियाई सेना की ओर से संभावित उकसावे के खिलाफ तैयार रहने के लिए फ्रीडम शील्ड अभ्यास करने जा रहा है। दोनों देश उत्तर कोरिया के संभावित उकसावे का पूरी तरह से जवाब देंगे। 이번 연합연습은 북한의 핵 미사일 고도화와 최근에 일어난 전쟁 및 분쟁 교훈 등 변화하는 위협과 변화된 안보 환경이 반영된 연습 시나리오를 기반으로 맞춤형 연습을 실시하여 동맹의 대응 능력을 한층 더 강화할 것입니다. दरअसल संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन ने नॉर्थ कोरिया पर परमाणु और बैलिस्टिक हथियारों की टेस्टिंग को लेकर प्रतिबंध लगाए हैं। आसान शब्दों में कहें तो नॉर्थ कोरिया परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण नहीं कर सकता है। इसके बावजूद वो लगातार मिसाइल टेस्ट कर रहा है। नॉर्थ कोरिया अपने मिलिट्री बिल्डअप को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। जानकारी के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने 2017 से लेकर अब तक 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। किम के पास है किन हथियारों का जखीरा, दिखाएंगे आपको ये पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक में। किम की परमाणु सनक देखकर पूरी दुनिया हैरान है। आए दिन दुनिया को मिसाइलों का डर दिखाकर किम अपनी ताकत की नुमाइश करता रहता है। आइए जानते हैं कि किम के पास हथियारों का वो कौन सा जखीरा है जो सुपर पावर की भी नींद उड़ा रहा है। यूएस दक्षिण कोरिया का वॉर ड्रिल। बौखलाया तानाशाह किम। उत्तर कोरिया का तानाशाह तमतमाया हुआ है। जैसे जैसे मार्च की 13 तारीख नजदीक आ रही है, किम का क्रोध भी बढ़ता जा रहा है। इस बार किम के गुस्से की वजह है अमेरिका साउथ कोरिया की ज्वाइंट वॉर ड्रिल। अमेरिका और साउथ कोरिया 5 साल में सबसे बड़ी ड्रिल करने जा रहे हैं। ये वॉर ड्रिल 13 मार्च से 23 मार्च तक चलेगी। दोनों देश फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज करेंगे। फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज का मकसद है साउथ कोरिया के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना। इस एक्सरसाइज के जरिए दोनों देश नॉर्थ कोरिया को जवाब देना चाहते हैं। फ्रीडम शील्ड से पहले दोनों देशों ने थाईलैंड में एयर एक्सरसाइज कर अपनी ताकत की नुमाइश कर दी है, जिसकी वजह ये है कि नॉर्थ कोरिया भी अपनी ताकत बढ़ाने का कोई मौका छोड़ नहीं रहा है। नॉर्थ कोरिया ने पिछले साल यानी सिर्फ 2022 में 69 मिसाइल टेस्ट किए थे। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण से पूरे कोरियाई प्रायद्वीप में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर कोरिया की मिसाइलों की रेंज अमेरिका तक बताई जा रही है। यही कारण है कि अमेरिका हर हाल में किम पर लगाम चाहता है। अब आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से खतरनाक हथियार हैं जो सुपर पावर के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। किम के पास नोडोंग नाम की मिसाइल है जो 1500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। पुकगुकसोंग 3 मिसाइल जो 1900 किलोमीटर तक मार कर सकती है। पुकगुकसोंग 2 जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। मुसुडान मिसाइल जो 4000 किलोमीटर तक टारगेट कर सकती है। वानसोंग 12 जो 4500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। वानसोंग 14 जिसकी मारक क्षमता 10,400 किलोमीटर है। वानसोंग 15 जो 13,000 किलोमीटर तक टारगेट कर सकता है। वानसोंग 17 जो 15,000 से भी ज्यादा किलोमीटर तक दुश्मन को निशाने पर ले सकता है। अब आप अमेरिका की चिंता का कारण भी समझ लीजिए। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच करीब 10,000 किलोमीटर की दूरी है। ऐसे में उत्तर कोरिया के पास कई ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं जो अमेरिका के मुख्य भूमि और गुआम को निशाना बना सकती हैं। उत्तर कोरिया के पास 15,000 किलोमीटर तक मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हालांकि उत्तर कोरिया शायद ही अमेरिका पर हमला करने का खतरा उठाएगा। उत्तर कोरिया भी ये बात जानता है कि अमेरिका की सैन्य ताकत के सामने उसकी हैसियत काफी कम है।
ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।